हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे स्ट्रैटेजिक एसेट कौन सा है, तो आप शायद कहेंगे S-400 मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन्स या फाइटर जेट्स। लेकिन एक ऐसी जगह है जो क्वाइटली एंड साइलेंटली इंडिया के लिए एक मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बन रही है, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आइलैंड सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी नहीं, बल्कि ऐसा एक सबसे बिजी चोक पॉइंट के पास होने की वजह से इंडिया का बिगेस्ट सर्विलांस और डोमिनेंस टूल बन चुका है। आज हम समझेंगे कि कैसे ये छोटी सी जगह इंडिया के ओशन को कंट्रोल, चाइना के एक्सपेंशन को रोकने और ग्लोबल मैरीटाइम लीडरशिप का गेम चेंजर बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लोकेशन का पावर, स्ट्रेट ऑफ मालाक्का के जस्ट पास। अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी लोकेशन। ये आइलैंड डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ मालाक्का के बिल्कुल पास है, जहां से दुनिया के 60 से 70% ऑयल और ट्रेड शिप गुजरती है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे एनर्जी डिपेंडेंट देश इसी नैरो सी लेन पर डिपेंड करती है। अगर कल को कोई रीजनल टेंशन होती है तो इंडिया अंडमान से पूरे स्ट्रेट मॉनिटर कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो ब्लॉक भी। यानी ये आइलैंड इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक ईगल आई देता है, जहां से वो चाइना के टैंकर, सबमरीन और शिप पर नजर रख सके बिना ओपन वॉर के। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलेंट बेस लेकिन लाउड मैसेज। अंडमान और निकोबार आइलैंड पे ट्राई सर्विस कमांड है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक्टिव प्रेजेंस है। ये इंडिया का पहला और अब तक का इकलौता इंटीग्रेटेड कमांड है, जिसका मेन बेस है पोर्ट ब्लेयर। वहां से नेवल एयरक्राफ्ट सर्विलांस करते हैं, वॉरशिप्स पेट्रोल करते हैं और सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटीज भी ग्रेजुअली बिल्ड कर रही है। अगर इंडिया चाहे तो यहां से मिलिट्री ड्रिल, एंटी सबमरीन ओप्स और क्विक डिप्लॉयमेंट्स कर सकती है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। चाइना जहां इंडियन ओशन में बेस बनाना चाह रहा है, इंडिया यहां से ऑलरेडी मॉनिटरिंग और कंट्रोल का एडवांटेज ले रही है। डिप्लोमेसी का एंकर पॉइंट। अंडमान और निकोबार का यूज सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, डिप्लोमेटिक टूल की तरह भी हो रही है। इंडिया ने इस रीजन में क्वाड नेशन के साथ नेवल एक्सरसाइज को रेगुलर कर दिया है, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। यह आइलैंड फ्यूचर में क्वाड का हब बन सकता है, जहां से जॉइंट पेट्रोलिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो सकता है। यहाँ से इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के नेशन के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन बिल्ड कर रहा है, जिससे वो अपना सॉफ्ट पावर भी ग्रो कर रहा है। यानी अंडमान एंड निकोबार सिर्फ एक आइलैंड नहीं, इंडिया के स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप नेटवर्क का एंकर पॉइंट बन चुका है। डेवलपमेंट डिले, पोटेंशियल है पर यूटिलाइजेशन स्लो है। इतना सब होने के बाद भी अंडमान और निकोबार का फुल पोटेंशियल अभी तक यूज नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एयर स्ट्रिप और पोर्ट को भी और मॉडर्नाइज करना बाकी है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और रियल टाइम डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज अभी भी मेन लैंड से वीक है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अब इस डायरेक्शन में काम शुरू किया है। एयर स्ट्रिप्स को एक्सपेंड करना, नेवल जेट्स बनाना और अंडर सी इंटेंट केबल जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये डेवलपमेंट टाइमली कंप्लीट हो जाए तो इंडिया अंडमान को एशिया पैसिफिक के सबसे पावरफुल आउटपोस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। चाइना को कैसे चुपता है अंडमान? चाइना का बिगेस्ट फियर है, अगर वॉर या क्राइसिस हुआ तो इंडिया स्ट्रेट ऑफ मालाक्का ब्लॉक कर सकता है, जहां से चाइना का ऑयल आता है। इसी फियर को मालाक्का डिलेमा कहते हैं।
जिसे चाइना ओपनली एक्सेप्ट करता है। अंडमान एंड निकोबार से इंडिया के पास वो पोजीशन है जहां से वो चाइना के टैंकर्स को चोक कर सकता है और चाइना के इकोनॉमिक इंजन को स्लो डाउन कर सकता है। इसीलिए चाइना म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान में पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि अल्टरनेटिव रूट बनाए, लेकिन अभी भी वो वल्नरेबल है। इंडिया अगर अपना बेस फुल फंक्शन कर ले तो ये आइलैंड चाइना के लिए कांस्टेंट स्ट्रेटेजिक हेडेक बन सकती है। अंडमान एंड निकोबार सिर्फ एक आइलैंड चेन नहीं, वो एक फ्लोटिंग फोर्टलेस है जो इंडिया को रीजनल और ग्लोबल पावर बनाने का चांस देता है। आज के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में जहां ओशन ही नए बैटल ग्राउंड बन गए हैं, इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो किसी और के पास नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अंडमान का फुल पोटेंशियल यूज कर पाएगा? क्या ये आइलैंड चाइना इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल मिलिट्री एसेट बन पाएगा या सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।